सामाजिक कोई समस्या हो, पारिवारिक कोई समस्या हो, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है अगर जापक दृढ़ हो जाए। लोग क्या करते हैं कि संसार में कई लोगों की आंखों में ही अपने मूल्य को स्थिर करने में या बढ़ाने में लगते हैं कि लोग हमको अच्छा आदमी माने। तो जो आदमी लोगों की आंखों में अपना मूल्य बढ़ाने में लगा रहता है या बनाए रखने में लगा रहता है, उसका भगवान की आंखों में कोई मूल्य नहीं होता। पर जो भगवान की दृष्टि में अपना मूल्य बढ़ाने की बात सोचता है भक्ति, मौन, सेवा आदि के द्वारा, और देखो एक तो सेवा होती है और एक पूजा होती है, एक कर्म होता है। नौकरी करना, दुकान पे बैठना, फैक्ट्री चलाना, ये तो कर्म है। एक सेवा होती है। आश्रम में गए, कहीं झाड़ू लगा दिया, ऋषि प्रसाद की सेवा कर दी, बाल संस्कार चलाने की सेवा करते हैं, कोई रसोई घर में सेवा कर लेते हैं, कोई इधर पंडाल में सेवा कर लेते हैं। जिसको जहाँ सेवा मिल गई वो करते हैं। कुछ लेना नहीं है, पैसा लेना नहीं है। यहाँ पंडाल में या रसोई घर में जो सेवा कर रहे हैं उनको कोई पैसा थोड़ी लेना है, वो तो सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा है। पर एक पूजा होती है। सेवा तो कर रहे हैं पर सेवा बड़े भाव से कर रहे हैं। भले ऋषि प्रसाद कार्यालय की या तो बाल संस्कार की, जो भी सेवा कर रहे हैं बड़े भाव से कर रहे हैं। बदले में ना मान चाहिए, ना अधिकार चाहिए, न भाई मैंने सेवा की है तो मेरे को आगे बैठने को मिलना चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं है मन में। केवल भक्ति भाव है। और वो सेवा जो करते हैं जो भी, पर बड़े भाव से करते हैं, हृदय पूर्वक करते हैं, तो वो कर्म भी पूजा बन जाता है। गीता जी में एक श्लोक है, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवः। स्वकर्मणा, अपने कर्म के द्वारा, अभ्यर्चना, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम, ये अभ्यर्चना हो जाती है, पूजा हो जाती है। इसलिए गीता में ये भी कहा, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। साधक में अगर सेवा करने की क्षमता होगी तो समता उसके पीछे पड़ेगी। और सेवा करने की क्षमता क्या, कि सेवा करे, भाव से करे। विद्यार्थी है समझो, स्कूल में पढ़ते हैं अभी, तो विद्यार्थी क्या करें जिससे विद्यार्थी सफल हो, कि आप भी अच्छी राह पर चले और अपने मित्रों को, स्कूल के जो दोस्त हों आपके, उनको भी आप इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दो। तो कितना अच्छा होगा। आप उनको बताओ कि भाई हम तो सारस्वत मंत्र का जप करते हैं, तब से हमें बहुत बौद्धिक लाभ हुआ है, हमारी बुद्धि शक्ति खिली है, याद शक्ति बढ़ी है, आप भी जपो तो आपको भी फायदा होगा। आपकी भी उन्नति होगी, व्यवहारिक उन्नति भी होगी और परमार्थिक उन्नति भी होगी। आप करो तो उनको भी प्रेरित करें। आज देश में बहुत जरूरत है सच्ची समझ की और सही समझ की। गुमराह करने वाले लोग आजकल बहुत ज़्यादा हो गए। समाज को गुमराह करने वाले, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लोग बहुत हैं। एक आदमी ने कहा कि हमेशा भक्तों को और संतों को ही संसारी लोग गलत क्यों मानते हैं। तो देखो,
संसारी लोग भक्तों को और संतों को गलत मानते हैं ना, इसी से सिद्ध होता है कि भक्त और संत सत्य के रास्ते पर है। वो गलत मान रहे हैं ना, इसी से ये सिद्ध कर रहे हैं कि हम सत्य पर हैं, हम सच्चाई पर हैं। इसी से सिद्ध हो जाता है। मीरा को लोग गलत मानते थे, तो क्या मीरा गलत थी क्या? विवेकानंद जी के निष्कलंक चरित्र पर लोग कीचड़ उछालते थे, तो क्या विवेकानंद गलत थे क्या? हम लोग बहुत दिव्य मार्ग पर हैं। अभी मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा मेरे को शुगर है, बहुत चिंता कर रहे थे। अरे शुगर है, इसमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आम के पेड़ के पत्ते छांव में सुखा दे, पाउडर हो, सुखा कर पाउडर बना दे। 1 चम्मच पाउडर रात को 1 गिलास पानी में डाल दे, फिर उसको उबाले अच्छी तरह से, आधा पानी हो जाए तब तक उबाले, फिर छान कर पी जाए। 40 दिन तक करे और थोड़ा जप ध्यान ज़्यादा करे। भूत प्रेत की तकलीफ है तो आरोग्य निधि किताब में एक मंत्र लिखा हुआ है, भूत प्रेत भाग जाए। वो मंत्र पानी में देखते हुए जप करे, जिसको तकलीफ है उसको पानी पिला दे। जप करने वाला अपने पास थोड़े काले तिल रख दे, तुलसी की माला हो तो गले में पहन ले। हृदय की दुर्बलता बहुत तुच्छ है, और संसारी लोगों से या किसी निगुरे पंडितों से सहायता मांगना, ये समझो दुख का रास्ता पकड़ना है। एक कहानी है कि एक आदमी यात्रा से लौटा, अपने दोस्त के पास गया और कहा कि मेरे को एक बड़ी अनूठी चीज मिली है, ताबीज है एक, और मैं सोच रहा हूं कि तुमको दूं कि न दूं। वो ताबीज ऐसा है कि उसके आगे तुम कोई भी 3 चीजें मांगो तो वो मिल जाती है, वो 3 बातें पूरी हो जाती। तो दोस्त ने कहा दे दे भाई। बोले पर मेरे को डर लगता है, क्योंकि इसके परिणाम बड़े खतरनाक आए हैं, मैंने भी मांग के देखा। तो वो सोचने लगा कि तेरे को अक्ल नहीं है, मैं अक्ल वाला हूँ, मेरे को दे, मेरे को मांगना आता है कि क्या मांगना चाहिए। मेरी पत्नी भी बहुत होशियार है। वो बोले सोच ले, बोले सोच लिया, तू दे दे। तो दे दिया। अब दोनों पति पत्नी खुश हो गए, प्लान बनाने लगे कि कोई भी 3 बातें अपने को मांगनी है, संकल्प करना है 3। अपन तो पहला संकल्प कर लेते हैं कि अपने को पैसा मिल जाए। क्या ख्याल है, पत्नी को पूछता है पति, और पत्नी बोलती है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, अपन मांग लेते हैं। देखो उनको लग रहा है कि भाई हम ठीक ठीक मांग लेंगे और ये मांग बढ़िया है, परंतु विचारण यह है कि ठीक मांगेगा कैसे आदमी? मांग तो तुमसे ही पैदा होती है ना भैया, और तुमको अभी भगवत तत्व का ज्ञान हुआ नहीं, तो जो मांग होगी वो तमोगुण ग्रस्त मांग होगी या रजस मिश्रित मांग होगी, उसमें रजोगुण मिला हुआ होगा। तो वो रजोगुण और तमोगुण से पैदा हुई मांग खतरा सिद्ध करे, खतरा साबित करेगी, परिणाम दुखद लाएगी। लोग कितने, आजकल के कई जवान मेरे को मिलते हैं, कई जो पहली बार आते हैं, बोले हमको बापूजी पहले मिले होते तो कितना अच्छा होता, हम ऐसे ऐसे गलत रास्ते चले गए, हमको अमुक ने हमको ऐसा बहका दिया, ऐसा कह दिया कि मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे से शादी ज़रूर करूँगा, ऐसा करके लड़की को फुसलाया। अब बोलते हैं कि मेरे माँ बाप मानते नहीं हैं, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। अब लड़की क्या करे बेचारी? हमारे देश के जवान बड़े बेचारे गुमराह हो रहे हैं, अपना प्राण बल मनोबल मानो, क्या करें अब, क्या बोले उसके लिए? इसने हमको ऐसा कहा था इसलिए हमसे ऐसा हो गया। अरे रावण ने लाख कोशिश की विभीषण को अपने पक्ष में फंसाने की, कहां फंसा पाया? कल वो बात बताई थी ना कि वो आदमी
कल कई लोग नहीं थे, मैं फिर से कहूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। एक आदमी कार खरीदने के लिए गया, यूज्ड कार होती है ना, सेकंड हैंड, वो लेने के लिए गया। सेल्समैन ने उसको दिखाया कि बहुत बढ़िया कार है साहब, ये ले लो, 2 घंटे में आपको सूरत से बॉम्बे पहुंचा दे, ऐसी कार है। तो उसने कहा ठीक है, मैं कल आऊँगा। अगले दिन वो आया, कहा कि मेरे को कार नहीं खरीदनी है। बोले क्यों नहीं खरीदनी? बोले मैंने रात भर सोचा कि मैं कार क्यों खरीदूं, मेरे को बॉम्बे तो जाना ही नहीं है, मेरे को दिल्ली जाना है। अब कार जबरदस्ती तुमको बॉम्बे ले जाएगी क्या? तुमको जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाओ, दिल्ली की तरफ स्टीयरिंग मोड़ दो, तुम्हारी मर्जी की बात है, कार जबरदस्ती नहीं ले जाएगी। ऐसे ही युवाओं से, विद्यार्थियों से मेरी प्रार्थना है कि विद्यार्थी जरा सजाग होना। विद्यार्थी किसको कहते हैं? विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए जो हमेशा तैयार रहता है उसको विद्यार्थी कहते हैं। एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, 0 का बड़ा महत्व है, 1 के आगे 0 लिख दो तो 10 गुना हो जाता है, 1 का 10 हो जाता है। 1 और 0 कर दो तो और 10 गुना 100 हो जाता है, 1 और 0 कर दो तो 1000 हो जाता है। 0 का बड़ा महत्व है। कुछ महीने बीते, लड़के की परीक्षाएं पूरी हुई, रिजल्ट आया, तो बाप ने कहा रिजल्ट कैसा आया? बोले पापा आपने कहा था ना 0 का बड़ा महत्व है, मैं वही लाया हूं। बड़ा महत्व है 0 का। तो ऐसे विद्यार्थी किस काम के? विद्यार्थी वही है। शहीद भगत सिंह का नाम सुना है ना बच्चों ने? हाँ। तो भगत सिंह जब पढ़ते थे तो एक दिन क्लास में बैठे थे तो अधिकारी ने पूछा कि लगता है भगत सिंह आप कुछ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? भगत सिंह ने कहा कि मैं देश की आज़ादी के बारे में सोच रहा हूँ। तो अधिकारी ने कहा साहब ने कि देश की आज़ादी इतना आसान काम नहीं है भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा कि साहब कोई भी काम आसान होता नहीं है, कितना ही कठिन क्यों ना हो, वीर लोग उसको आसान बना लिया करते हैं। काम कठिन ही होता है, वीर होना चाहिए। तो जवानों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को वीर होना पड़ेगा। माँ बाप के सामने जवाब देने में वीर मत बनना। हाँ, ऐसा नहीं कि वीर बनो बस माँ बाप के सामने जवाब दे दो, तुमको क्या पता, अब जमाना बदल गया है। जमाना सचमुच बदल गया है। महात्मा गांधी को बच्चे, विद्यार्थी ध्यान से सुनना, बहनें भी, कन्याएं जो विद्यार्थिनी बैठी हैं वो भी ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी जी को एक बार एक ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि हमने मेहनत करके अंदर फंड करके पैसा इकट्ठा करके एक वृद्धाश्रम बनाया है बूढ़े लोगों के लिए, तो आप उसका उद्घाटन करने के लिए आइए। तो महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों नहीं आओगे, हमसे क्या गलती हो गई? वृद्धाश्रम है बूढ़े लोगों के लिए, आप आओ। बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आओगे? बोले जिस दिन वृद्धाश्रम बंद करने की घोषणा करोगे ना, उस दिन मैं जरूर आऊँगा। बोले मतलब? बोले हमारे इस भारत देश में वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़े, जिस देश में श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कांवट में बिठाकर यात्रा कराने ले जाता है, उस भारत में वृद्धाश्रमों की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे देश के जवानों को संस्कार कब मिलेंगे कि अपने इस घर के बड़े बूढ़ों का आदर करें, उनका कहा माने? तो विद्यार्थी यहाँ जो बैठे हैं ना, मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, माँ बाप आपको यहाँ लेकर आए, यहाँ भेजा है किसी के साथ, है ना, यहाँ अपने साथ लेकर आए हैं। तो आप सोचो कि वो कितना आपका भला चाहते हैं जो आपको यहाँ लेकर आए, कि मेरे बेटे का ये लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। अभी से सारस्वत मंत्र लेकर जप करे तो ये लोक सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा मेरा बेटा। और जप ध्यान भक्ति करेगा तो शरीर छूटेगा, जब छूटेगा तो इसका परलोक भी सुधर जाएगा। तो ऐसे माँ बाप के सामने कभी मत पढ़ना।
उनके दिल की दुआ जीतना, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो अब चले वो पति पत्नी क्या सोच रहे हैं कि क्या मांगा जाए। सोचने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए ना किसी को। क्या मांगे? देखो भाई, भगवत गीता के 18वें अध्याय में बात आती है, मुक्त संगो अनहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। सात्विक आदमी कौन है? कैसे पता चले कि हमारे में सत्व गुण बड़ा है? मुक्त संगो, बड़ा प्यारा वचन है भगवान का। मुक्त संगो माने किसी में आसक्ति नहीं है। मुक्त संगो, स्वप्न दोष और प्रदर रोग की बीमारी तभी तक है जब तक मुक्त संग नहीं हो पाए। जो मुक्त संग होगा ना, उसको ये बीमारी नहीं होगी। मुक्त संग, किसी में आसक्ति नहीं। रात को सोए तो सपने में बस बापू ही दिखे, या तो कोई देवी देवता जिसका जप करते हैं उनका दर्शन हो, बाकी राम राम। सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। तो सात्विकता का लक्षण है। भगवान कहते हैं सत्व गुण संपन्न कौन? के मुक्त संगो, जिसकी किसी में आसक्ति नहीं है। अनहमवादी, जो अभिमानी नहीं है, सरल है, नम्र है, सज्जन है। धृत्युत्साह समन्वितः, धैर्य है जीवन में, उत्साह है कि भले मेरे पहले परसेंटेज कम आए तो क्या है, अभी मैं मेहनत करूंगा, सारस्वत मंत्र जप करूंगा तो मेरे परसेंटेज अच्छे आएंगे। कई विद्यार्थियों के आते हैं। कल एक बच्चा मेरे को मिला, विद्यार्थी 93% उसको अंक मिले 10वीं में, शायद ऐसा बता रहा था। 93 अच्छा है। ऐसा विद्यार्थी 100 तक भी जा सकता है। बोले सारस्वत मंत्र में जप करता हूं। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयो निर्विकार। कभी किसी काम में सफलता मिली, अच्छा है, नहीं मिली, ठीक है, सम रहे। निर्विकार माने सम। कभी घर पे कोई कहना नहीं मानता तो मन में अशांति नहीं होती है और शांति रहती है, तो समझो आप में सात्विकता बढ़ रही है। होता है ना, कई बार कोई कहना नहीं मानता है, अपन बहुत बोले और माने ही नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने बहुत कहा कर्ण को कि तू पांडवों के पक्ष में आ जा, तू तो युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, भाई आ जा। और नहीं माना। नहीं माना तो भगवान नाराज नहीं हुए और अशांत नहीं हुए कि इसने मेरा कहना नहीं माना। और लोग क्या करते हैं, कोई कहना नहीं मानता दुखी हो जाते, मेरा कहना ही नहीं मानता, मेरा कहना ही नहीं मानते। नहीं माने, आप समझो कि भगवान मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि संसार में ऐसा ही है बेटा, किसी में राग मत करो। सिद्धया सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। फिर भगवान ने कहा कि जो रागी होता है, माने वस्तु का रागी, ये सत्संग में कई बार सुना है। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल की इच्छा रखने वाला, ये राजसी व्यक्ति का लक्षण है। कैसे पता चले कि हम रजोगुणी हैं कि सात्विक है? तो सात्विक का सुन लिया, अब रजोगुण का। रागी होता है, रागी। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल की इच्छा वाला। लुब्धो, लोभी। हिंसात्मको, हिंसा करेगा, घर पे कभी पत्नी को मारे, कभी बेटे को मारे, कभी किसी को मारे, कभी किसी को। लोभी भी है और हिंसात्मक भी है। अशुचि, शुद्धि नहीं है बाहर की भीतर की। किसी को पटाने के लिए कुछ कहेगा, किसी को कुछ कहेगा, किसी के सामने कुछ कहेगा, उसके सामने उसकी प्रशंसा करे, उसके सामने उसकी प्रशंसा कर दे। बस दंभ, दंभ। कब्र पे कलर कर दिया है। अंदर तो सड़ रही है लाश, बाहर से कलर कर दिया।
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई लोग किसी के सामने कुछ कहते हैं, किसी के सामने जाकर कोई बातें बनाते हैं। क्यों करना, क्या जरूरत है? इसको भी राजी रखूं, इसको भी राजी रखूं, ये दम्भ की भाषा क्यों बोलना? एक साधे सब सदे, एक अपने सदगुरु की प्रसन्नता पाले, बस गुरु में दृढ़ प्रीति करके उनका आशीर्वाद, उनका दिल जीत ले, बस बहुत हो गया। सबको राजी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रजोगुणी आदमी का लक्षण है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रजोगुण प्रधान व्यक्ति है। घड़ीक में राजी हो जाए, घड़ीक में दुखी हो जाए, नाराज हो जाए, रजोगुणी आदमी है। और तामसी आदमी कौन? अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च। विषादग्रस्त रहे, हमेशा टेंशन में रहे, दीर्घ सूत्री, थोड़े समय में होने वाले काम में ज़्यादा टाइम लगा दे। विद्यार्थियों को मैं एक बात बताऊं, आपको थोड़े समय में जल्दी याद रह जाएगा। बोलो, आप चाहते हैं ऐसा? आप क्या करें कि जब पढ़ने बैठो तो मनोयोग से पढ़ो। मनोयोग से पढ़ना किसको बोलते हैं कि पढ़ने तो बैठे हैं पर मोबाइल साथ में नहीं रखते। अब वो आदमी सोच चुका होगा कि क्या मांगे। दोस्त तो चला गया, पति पत्नी सोच रहे हैं कि चलो पहला काम तो ये किया जाए कि हमको कम से कम 5 लाख रुपया मिल जाए। तो तावीज के आगे अगरबत्ती जलाई, ऐसा धूप वास करते हैं ना, ऐसा राजी हो भाई, और कहा कि ऐसी कृपा करो कि हमारे को 5 लाख रुपया मिल जाए। तो तावीज नीचे गिर गया, मतलब उनकी मनोकामना सुन ली गई है और सिद्ध होगी। क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, खोला कि कौन? तो बोले आपका बेटा जो फौज में काम करता था वो किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया है, और राजा साहब ने आपके लिए मुआवजा 5 लाख रुपया भिजवाया है। सुनो सुनो, ताली नहीं बजाओ, इसमें ताली क्या? बेटा मर गया तुम ताली बजा रहे हो? अब उनको हुआ कि अरे वो हमारा दोस्त सही कहता था कि ये तावीज 3 चीजें मांगो देता तो है पर बड़ा खतरनाक है। 5 लाख मांगा, 5 लाख तो मिल गए, वो लाया है राजा का आदमी मुआवजा, और बेटा मर गया। तो पत्नी कहती है अब अक्ल से काम लो, अभी दो चीजें और हम मांग सकते हैं। सावधान, बेटे का शव, डेड बॉडी कहीं वो जला न दे, उससे पहले आप एक काम करो पतिदेव, मैं आपको आइडिया बताती हूँ। तावीज के आगे फिर धूप करो, दिया जलाओ और कहो कि हमारा बेटा लौट आए, हमारा बेटा लौट आए, लौट आए, मांगो। तो फिर तावीज के आगे धूप बत्ती जलाई, ऐसी कृपा करो कि हमारा बेटा लौट आए, बेटा लौट आए, बेटा लौट आए, ऐसा मांगने लगे। तो फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, खट खट खट, और आवाज सुनाई दी बेटे की, माँ माँ पप्पा। आवाज सुनाई की, बेटा आया, खुश हो गए, खुश हो गए। दरवाजा जैसे ही खोला तो देखा कोई भी नहीं है, पर आवाज आ रही है लड़के की, माँ पिताजी। अब पति पत्नी घबराए कि बेटा नहीं आया, उसका प्रेत शरीर आया है, भूत आ गया। अब क्या करें? रे राम 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 राम। अब तो 2 तो मांग लिए वर, अब एक ही बाकी रहा। अब क्या करें? पति पत्नी दोनों सोच में पड़ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। बेचारे बड़े चिंता में पड़ गए।
पत्नी ने कहा अब तो एक ही उपाय है कि तावीज के आगे प्रणाम करके ये कहो कि अब इस प्रेत से छुटकारा हो जाए। हम मांगा प्रेत से छुटकारा हो जाए, हो गया। 3 चीजें मांगी पर मिला क्या इनको? लग रहा था कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, पर संसार में लोगों को ऐसा ही होता है, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, पर अंत काल में देखते हैं तो हाथ कुछ भी नहीं आया और आयु पूरी हो गई। सपने तो बहुत अच्छे देखते हैं परंतु बेचारे बड़े दुखी होकर दुनिया से जाते हैं। पर बुद्धिमान वो हैं जो सांसारिक चीजें मांगने में ही नहीं लगे रहते, अपितु अपनी भक्ति बढ़े, गुरु चरणों की प्रीति बढ़े, ऐसा कुछ मांगते। जैसे रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे नाग महाशय, ग्रस्त थे, पर ग्रस्त होने के बावजूद उनका जीवन सन्यासियों से भी ज्यादा ऊंचा था। घर में रहते थे पर सन्यासियों से भी, साधु संतों से भी ज्यादा पवित्र जीवन जीते थे। घर पे रहकर भी अपने गुरु के आज्ञा में चलते थे। चिकित्सा का व्यवसाय करते थे परंतु उसको व्यवसाय नहीं बनाया। उद्देश्य पैसा नहीं था, लोगों की सेवा थी, सात्विकता थी, मुक्त संगो अनहमवादी थे, तो नींद ज्यादा नहीं आती थी, नींद कम आती थी, कम नींद में थकान उतर जाती थी। सात्विक व्यक्ति को नींद कम आती, आलस्य नहीं होता सुबह उठने में। कई लोग सोते हैं ना तो पूरा ठंडी के दिनों में रजाई या कंबल या शॉल पूरा मुंह ऐसा ओढ़ के सोते हैं, पूरा रात भर वही अपने बासी श्वासोश्वास लेते रहते हैं। अपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा फिर वही लिया, फिर लिया, तो तमोगुण बढ़ता है उससे, आलस्य बढ़ता है उससे, सात्विकता नष्ट होती है। तो ऐसे नहीं सोना चाहिए सारा। कई लोग सोते हैं तो खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोते, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, तो उनका भी तमोगुण बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती है। तो थोड़ा आप तो सब बुद्धिमान हैं। तो नाग महाशय अपने गुरु के कहे में चलते थे और गुरु के प्रति भक्ति बहुत थी। हर अमावस्या के दिन उपवास करते थे और गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करते थे। नाग महाशय उनका नियम था। तो इन सब सद्गुणों के कारण और गुरु भक्ति के कारण मां गंगा स्वयं उनके आंगन में प्रकट हो गई, ऐसा उनके जीवन में आता है। मुक्त संगो थे, किसी में आसक्ति नहीं थी, गुरु में प्रीति थी, चिकित्सा को व्यवसाय नहीं बनाया और व्रत नियम पालते थे, तो कितना लाभ हो गया। कुलार्णव तंत्र ग्रंथ में आता है कि गुरु की चरण रज का एक कण, गुरु के चरणों के नीचे जो मिट्टी है, रज है, उसका एक कण भी इस संसार सागर से तारने में सेतु का काम कर सकता है। गुरु की चरण रज का एक कण सेतु का काम कर सकता है। कितनी बढ़िया बात है। इसका मतलब कि गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में शिष्य की आस्था होगी और वैसी साधना ध्यान आदि करेगा तो वो निश्चित रूप से नाग महाशय की तरह और जो भक्त संत हुए हैं उनकी तरह वो भी मुक्त संगो अनामवादी हो सकेगा।